हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस टेली क्लास में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेंटेन बजट्स इन टेली। चाहे वो ERP 9 हो या फिर प्राइम, इट डजेंट मैटर, जो कंसेप्ट है वो सेम ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग बजट्स इन टेली, दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द पावरफुल बजटिंग कैपेबिलिटीज विद इन टेली, गाइडिंग यू थ्रू सेटिंग अप, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग योर फाइनेंशियल प्लान्स। इस प्रेजेंटेशन से आप को मैं गाइड करना बताऊंगी, सेटअप किस तरीके से बजट्स को सेट करना है, किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से एनालाइज करना है अपने पूरे फाइनेंशियल प्लान को। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बजट्स। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी जो सैलरी है, सपोज आपकी जो सैलरी है वो है 20,000 रुपीज। अब ये जो 20,000 सैलरी है तो हमने पहले से ही बजट बनाया होता है कि जो 20,000 है इसका मुझे ऐसे 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 इसको खर्च करना है। जैसे हमारा राशन आता है, ठीक है, हमारा हाउस रेंट जाता है 8,000 रुपीज। अब 8,000 तो उसमें चला गया, उसके बाद मेडिसिन वगैरह होती है। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम सोच के चलते हैं कि यार 2,000 की ये आ जाएगी, ठीक है, 10 तो ये हो गया, बचा 10,000 में मुझे 4,000 का राशन आ जाएगा, बचे 6,000 में से 2,000 हम सेव कर लेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले से ही बजट बना लिया। या फिर मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे जब हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको मार्केट जाने के लिए दिए 5,000 रुपये। अब आपने सेट कर लिया कि यार 5,000 है, इसमें मुझे कोई घर में आपकी कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है, उसके लिए आपको कपड़े लेने हैं। तो 5,000 का आपने बजट बना लिया कि 5,000 में से 4,000 की तो मैं कोई ड्रेस लूंगी, सोच के जाते हैं ना कि मुझे 4,000 के अंदर ही चाहिए, 3,000 के अंदर ही चाहिए, और जो बाकी अमाउंट बच जाएगा 1,000 रुपीज, उसमें से कुछ सेव कर लूंगी और कुछ एक और कोई चीज ले लूंगी। तो दैट इज कॉल्ड बजट। तो इसी तरह से जब हम अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं या कोई बिजनेस कमेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बजट बना लेते हैं कि इस पूरे एक साल में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1/4/24 से लेकर 31/3/2025 तक मैंने हर एक्सपेंस में इतना 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 अमाउंट खर्च करना है। दैट इज कॉल्ड बजट। कि पूरे एक साल में, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या बजट रहेगा, ठीक है, इसको हम बजट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखते हैं बजट होता क्या है, लैंग्वेज में देखते हैं। तो फाइनेंशियल रोड मैप इज कॉल्ड ए बजट। अब बजट इज अ डिटेल्ड प्लान दैट आउटलाइंस योर एक्सपेक्टेड इनकम। जो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है उसकी आउटलाइन होती है क्या, बजट। एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, ऑफन अ मंथ और ईयर। अक्सर एक महीने का बजट बनाया जाता है या फिर पूरे एक साल का बजट बनाया जाता है। कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, इट एक्ट्स एज अ रोड मैप फॉर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, इनेबलिंग यू टू कंट्रोल स्पेंडिंग, ट्रैक प्रोग्रेस एंड स्टे अकाउंटेबल टू योर फाइनेंशियल गोल्स। इट एक्ट एज अ रोड मैप, ये एक रोड मैप की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये हमें हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करता है। ये इनेबल करता है स्पेंडिंग्स को कंट्रोल, जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, और अकाउंटेबल, हम स्टे अकाउंटेबल रह सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें ये देखना है कि सेटिंग अप अ बजट इन टेली, कि हम टेली में बजट को किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज नेविगेट टू द बजट मॉड्यूल। सबसे पहले आपको बजट मॉड्यूल पर आना होगा। एक्सेस द बजट मॉड्यूल थ्रू द टेली मेन्यू, टिपिकली फाउंड अंडर अकाउंटिंग। यूजुअली अकाउंटिंग इन्फो में आपको ये देखने को मिलता है। सो गो टू गेटवे ऑफ टेली, अकाउंट्स इन्फो, and then you will see an option of budget. Go to create. तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं बजट। क्रिएट अ न्यू बजट, क्लिक ऑन द क्रिएट बजट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग अ यूनिक नेम, जहां पर आपको अपने बजट को एक नेम देना होता है, एंड स्पेसिफाइंग द पीरियड, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और पीरियड स्पेसिफाई करना है कि मंथली है, क्वार्टरली है या फिर ईयरली है। उसके बाद होता है चूज बजट टाइप। आपको टाइप ऑफ बजट चूज करना होता है कि आप क्या बजट बना रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग बजट बना रहे हो आप बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, या पर्सनल बजट बना रहे हो फॉर इंडिविजुअल फाइनेंसेस, एक किसी इंडिविजुअल के फाइनेंसेस के लिए। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ बजट ग्रुप। क्रिएटिंग अ बजट ग्रुप, तो ऑर्गेनाइज बजट एलिमेंट्स की बात करें तो क्रिएट ग्रुप रिलेटेड बजट आइटम्स टुगेदर, जैसे कि
सेल्स और मार्केटिंग ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो इनका एक साथ बना दिया आपने ऑपरेशंस और पेरोल का एक साथ बना सकते हो फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। डिफाइन बजट हायरार्की, establish a hierarchy within groups allowing for further breakdown expenses such as marketing having subgroups like advertising or promotions। जैसे मार्केटिंग है, अब मार्केटिंग के कुछ सब ग्रुप्स हो गए, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रमोशंस हो गया, है ना। तो आप इस तरह से सब ग्रुप्स डिवाइड करके भी बजट्स बना सकते हो which will enhance the reporting and analysis। Budget groups provide a structured framework making it easier to generate detailed reports and analyze your financial performance। जब हम एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाते हैं तो इससे क्या होता है, इजीली और डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट होती है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इजीली एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट है डिफाइन बजट कंपोनेंट्स। अब आपको बताएंगे कि जो बजट है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले है इनकम, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस इज बजट, एंड फिर आता है बजट आइटम्स। डिफाइन द एक्सपेक्टेड इनकम स्ट्रीम्स such as sales revenue, investment और other sources of income। तो जो हमारी इनकम है उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। जो एक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है ना कि फ्यूचर में मेरे को यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मैंने की थी उससे आपको रिटर्न मिलेगा, आपको सेल्स पर रेवेन्यू मिलेगा या फिर अदर सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के। सेकेंड इज एक्सपेंसेस, कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, सैलरीज एंड वेरिएबल कॉस्ट, जैसे यूटिलिटी, सप्लाईज, ये मैंने आपको बताया था। फिक्स्ड कॉस्ट हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जब मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसमें जो कॉस्ट लग रही है, जो इस पेन को बनाने में कॉस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो ऐसी कुछ यूटिलिटीज हैं, ऐसी कुछ सप्लाईज जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, जिसका इस पेन से कोई लेना देना नहीं है, बट उसके बिना ये बन भी नहीं पाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। बजट आइटम्स, स्पेसिफाई डिटेल्ड बजट आइटम्स विद इन ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी में हमें डिटेल्ड बजट आइटम्स को स्पेसिफाई करना होता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, जैसे कि मार्केटिंग और एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। एलोकेटिंग बजट अमाउंट्स, बजट अमाउंट्स को एलोकेट करके देखते हैं। फोरकास्ट इनकम होती है फोरकास्ट इनकम। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट, ठीक है। तो एस्टिमेट द टोटल इनकम यू एंटिसिपेट रिसीविंग ड्यूरिंग द बजट पीरियड। हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जो मेरा बजट पीरियड है इसमें मुझे इतनी इनकम रिसीव होगी। सेकेंड इज एलोकेट एक्सपेंसेस, distribute the budget funds across expenses categories based on your projected needs and financial goals and adjust for flexibility. Leave room for adjustment considering potential fluctuations in income or unexpected expenses. अगर कोई unexpected income या unexpected expenses भी हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बजट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैकिंग बजट वर्सेज एक्चुअल। अब हम क्या करेंगे, बजट जो हमने बजट बनाया है वर्सेस एक्चुअल जो खर्चा हो रहा है उसको हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। तो हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंटर ऑल ट्रांजैक्शंस इनटू टैली ensuring accurate tracking of income and expenses against the allocated budget। तो जब हम टैली में सारी एंट्रीज को, सारी ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं उससे क्या होता है, एक्यूरेट ट्रैकिंग होती है इनकम और एक्सपेंसेस की, जो भी हमने बजट एलोकेट किया होता है उसके अगेंस्ट। फिर ये जनरेट रिपोर्ट्स जनरेट होती है। टैली ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स, टैली हमें एक वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स देता है, जैसे कि बजट वर्सेस एक्चुअल कंपैरिजन, अलाउइंग यू टू मॉनिटर स्पेंडिंग एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल वेरिएंसेस। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिव, जिससे कि आप इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिव रह सकते हो। रेगुलरली रिव्यू दीज रिपोर्ट्स टू स्टे इन्फॉर्म्ड, रेगुलरली आपने उनको रिव्यू करना है अपनी रिपोर्ट्स को, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें अबाउट योर फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड, कि जो आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस हो रही है या फिर वो जो ग्राफ है वो डाउन में आ रहा है। अब देखना आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट है बजट वेरिएंस एनालिसिस। बजट का जो वेरिएंस है, बजट में जो वेरिएंस आ जाता है उसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। आइडेंटिफाई वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एनालाइज डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द बजटेड एंड द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। जो बजटेड और एक्चुअल अमाउंट है उसमें जो कमी आई उसको आपने एनालाइज करना है।
फोकसिंग ऑन सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस दैट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि हम सिग्निफिकेंट वेरिएंस पर फोकस कर सकते हैं जो रिक्वायर करती है इन्वेस्टिगेशन। अंडरस्टैंड कॉजेस, अब इसके कॉजेस को देखते हैं। डिटरमाइन द अंडरलाइंग रीजंस फॉर वेरिएंस, अब आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि जो मेरा बनाया हुआ बजट था, बजट वर्सेस एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है लैक, और लैक का मतलब होता है कमी। कमी जो आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका क्या कॉज है, क्या रीजन है, क्या कारण है। जैसे कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, कोई हमने सोचा नहीं था बट वो हमें एक्सपेंस करना पड़ गया, जो मैंने इनकम सोची थी उस वो कम हो गई, और इनएक्यूरेट प्रोजेक्शंस, और जो प्रोजेक्शंस वर्क हो रहे हैं वो इनएक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिया एक्शन। अब वो जो कारण आपका हो रहा था उसको हटाने के लिए आप एक्शन लोगे, ठीक है। घर में कोई समस्या होती है तो हम जानते हैं कि समस्या क्यों हो रही है, फिर हम एक्शन लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस चीज से खत्म होगी। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। डेवलप करेक्टिव एक्शंस, आपको एक करेक्टिव एक्शन लेना होगा टू एड्रेस एनी अनफेवरेबल वेरिएंस, जो भी अनफेवरेबल वेरिएंस हुआ, जैसे कि कटिंग एक्सपेंस, आप एक्सपेंसेस को कम करोगे, आप इनकम को बढ़ाओगे और फ्यूचर बजट एस्टिमेट्स को एडजस्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग बजट डेटा। अब हमने क्या किया, हमने सारी एंट्रीज कर ली, एक्शन ले लिया, अपना पूरा एनालाइज कर लिया, रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर ली। अब वक्त आता है एक्सपोर्ट का, यानी जब आपने पूरा बना लिया है तो आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। जो आपका बजट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो टैली ऑफर्स वेरियस एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स, आपको ये एक्सपोर्ट की काफी सारे फॉर्मेट्स देगा, जैसे कि CSV हो गया, जैसे कि PDF हो गया, जैसे कि एक्सेल शीट हो गई। तो उसमें आप शेयर कर सकते हो या एनालाइज कर सकते हो बजट डेटा आउटसाइड ऑफ द सॉफ्टवेयर, टैली के बाहर भी, सिर्फ टैली नहीं, आप कहीं पर किसी को शेयर करना है वो भी कर सकते हो। कस्टमाइज रिपोर्ट्स, select specific budget items, periods or groups to create tailored reports for specific purpose and data integration. एक्सपोर्ट के साथ साथ आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, आप डेटा इंटीग्रेट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट बजट डेटा टू अदर एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और इंटीग्रेशन विद अदर फाइनेंशियल टूल्स। इंटीग्रेटिंग बजट्स विद अदर मॉड्यूल, तो हम किस तरह से अपने बजट को बाकी मॉड्यूल्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नंबर 1 इज इन्वेंटरी, लिंक बजट एलोकेशंस फॉर इन्वेंटरी परचेजेस टू ट्रैक स्टॉक लेवल्स एंड मैनेज कॉस्ट इफेक्टिवली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिंक कर सकते हैं बजट एलोकेशंस को अपने इन्वेंटरी परचेजेस को अच्छे से ट्रैक करने के लिए। सेकंड है सेल, इंटीग्रेट बजट्स विद सेल, हम सेल्स टारगेट के साथ बजट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं to monitor sales performance and reward achievement. And last is purchases, connect budget allocations to purchase other orders and track actual expenses against planned budgets. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप आफ्टर क्लास पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।